हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु जो कि आपकी परीक्षा के समय में, अंतिम समय में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मान लीजिए कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और ये वीडियो उम्मीद करते हैं 10 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और यूपी से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी का मान लीजिए कम से कम 8 से 10 वीडियो में डालूँगा विद इन 3 से 4 डेज में। और उसमें 10 मिनट के पर वीडियो रहेगा, जिसमें कि सभी यूपी का पूरा मतलब ये समझ लीजिए कि 70 से 80 मिनट में, मतलब 1 से 1.5 घंटे में पूरा यूपी का जो इम्पोर्टेंट रहेगा, इम्पोर्टेंट जैसे यूपी में तो बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि यूपी जो है 4th लार्जेस्ट, मतलब जो उसका क्षेत्रफल सबसे 4th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में। तो ऐसे तो यूपी में बहुत कुछ है, बट एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 7 से 8 वीडियो रहेंगे और आपको आगे मिलते रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे जो वीडियो मिले वो आपके लिए हेल्पफुल रहें। और तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे पूछा जाता है कि राज्य की स्थापना, हालांकि योगी सरकार है तो कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है, क्योंकि हालांकि कोई भी गवर्नमेंट का किसी भी एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस हो चाहे सेंट्रल का हो, उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होता है, लेकिन होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राज्य की स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है। तो राज्य की स्थापना 24 नवंबर 1950 को हुई। राजधानी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि लखनऊ है, सभी को पता होगा, देखो जो यूपी में है। 1935 से बनी है, कि कभी भी पूछा जाता है कि कब से, क्योंकि अब वो जनरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है कि राजधानी कब बनी, ठीक है, कब से राजधानी मानी जाती है। तो 1935 से, हमारे भारत देश आज़ाद होने से पहले से। फिर है राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956, ठीक है। मतलब पुनर्गठन का मतलब कौन से सिटीज़ किस में बनानी, कितनी सिटीज़ जो हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऐड करने हैं या कितने हटाने हैं, कितनों को मर्ज करना है, इस तरीके से होना है, ठीक है। फिर राज्य का विभाजन कब हुआ, विभाजन मतलब डिवाइडेशन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना 13 जिलों के साथ में, ठीक है। कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। उसके बाद में राजकीय भाषा क्या है हमारी, तो राजकीय भाषा सबसे पहले 1947 से हिंदी थी पहली, फिर 1989 से उर्दू जो है द्वितीय भाषा हो गई है, ठीक है। जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की, वो क्या है, 1989 से उर्दू है, ओके। फिर है राजकीय चिन्ह, ठीक है। तो चिन्ह मतलब वही सिंबल, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष, ठीक है। ये 1938 में स्वीकार है, मतलब इसको एक्सेप्ट किया गया था 1938 में। फिर है राजकीय पशु, तो राजकीय पशु बारहसिंघा है, इसको याद रखना है, क्योंकि बहुत लोग पूछा स्टेट का जाता है और सेंट्रल का आते हैं, ठीक है, नेशनल का लिख के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बाघ नहीं लिखना है, ना ही शेर लिखना है, हम लोगों को लिखना है क्या, बारहसिंघा, स्टेट का पूछा गया है, ना कि सेंट्रल का। फिर राजकीय पक्षी क्या है, सारस अथवा क्रॉन्च, ठीक है। फिर राजकीय पुष्प क्या है, पलाश, ठीक है। 2011 से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, राजकीय वृक्ष, तो राजकीय जो वृक्ष है वो क्या है, अशोक। राजकीय खेल क्या है, हॉकी, ठीक है, जो कि हमारे नेशनल लेवल का भी है। फिर राजकीय विधानमंडल क्या है, विधानमंडल मतलब राज्य का विधानमंडल क्या है, द्विसदनात्मक है। कौन कौन सा है, एक तो विधान सभा और दूसरा विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगी, ठीक है, इसका कोई विघटन नहीं होगा, इसको हटा सकते हैं लेकिन इसका विघटन नहीं होगा। विधानसभा क्या, इसको विघटित कर सकते हैं, इसमें चुनाव करा सकते हैं, जब चाहे मन चाहे, जब मन चाहे विधानसभा में चुनाव करा सकते हैं, लेकिन विधान परिषद में चुनाव नहीं ऐसे करा सकते हैं, ओके। फिर क्या है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या क्या है, तो 404 है, ओके। और इसमें 400 निर्वाचित होते हैं, इलेक्ट होते हैं, और 1 मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन, ठीक है। ये जुलाई 1937 से एंग्लो इंडियन का चलता आ रहा है। और अभी जैसे कि उत्तराखंड बना था 2000 में, तो इसकी कुछ सीटें जो थी, 13 जो सीटें थी, वो कह सकते हो कि उत्तराखंड में चली गई थी, ओके। फिर विधान परिषद में सदस्यों की संख्या क्या है, 100। और बैठक जो हुई थी, या जो स्थापना हुई थी विधान परिषद की, वो 1937 में हुई थी। विधानसभा की जो हुई थी वो भी 1937 में हुई थी, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा की जो संख्या है वो कितनी है, 80 लोकसभा की, राज्यसभा की 31, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ में है, किस डिस्ट्रिक्ट में, अब यूपी स्टेट पीसीस में स्टेट में आते हैं, को जो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा ना कि विधान परिषद, वो क्या है, प्रयागराज में टोटल 12 सीटें हैं। ठीक है। सबसे कम विधानसभा सीटें चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती में 2-2 सीटें। ओके। फिर हम देख लेते हैं भौगोलिक संरचना क्या है इसकी, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो क्या है, 650 किलोमीटर। फिर उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई क्या है, 240 किलोमीटर। ओके, इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। और उसके बाद में क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल किलोमीटर्स में नहीं पूछा जाएगा, और इसमें जो परसेंटेज रहता है, जैसे कुल भारत का कितना परसेंट यूपी का है। ठीक है, तो कुल भारत में जो परसेंट है 7.33% जो है यूपी का है लगभग, मतलब एकदम श्योर नहीं है, बट हाँ लगभग इसी के अप्रोक्स आंसर आप डाल सकते हैं। अगर 7.34 आ रहा है तो 7.34 डाल देंगे, बट अगर 7.33 ऑप्शन में नहीं है तो। फिर कैसे सीमावर्ती प्रदेश मतलब जो राज्य है, तो इससे उत्तराखंड लगता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एक ऐसा है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यही है जो ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि स्टेट से लगती है, उत्तर प्रदेश स्टेट से लगती है। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ओके, तो इतने स्टेट लगते हुए हैं। फिर क्या यूपी के पूर्व तथा पश्चिम छोर के अंदर मिले, तो पूर्व मतलब आपको जैसे कि ये यूपी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर लेके मतलब एक ऐसे यूपी है और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करना है, तो ये पूर्व हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये पूर्व हो जाएगा, ओके। और क्या बोलते हैं, पश्चिम इधर। ठीक है, तो पूर्व की तरफ जो है हमारा बलिया है। ठीक है, या साइड में इधर कह लो, मतलब मैप ढंग से नहीं बना है, और सामने जो है क्या है, इधर है। ठीक, उसके बाद में फिर यूपी के उत्तर तथा दक्षिण के अंतिम जिले जो हैं वो सहारनपुर है, सोनभद्र है। तो उत्तर मतलब जैसे कि जो मैप बना था ये ऊपर, ठीक है, और सोनभद्र नीचे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूपी में सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला, मतलब जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इधर ये ललितपुर भी पड़ जाता है मध्य प्रदेश के अंडर जा करके, हालांकि मध्य प्रदेश का राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश का ही राज्य है ललितपुर। फिर यूपी में सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य, तो सबसे हल्की सीमा मतलब सबसे कम सीमा किस स्टेट से लगी है, वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद है महत्वपूर्ण एक रेखीय बिंदु, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेंगे इसमें क्या रहेगा, प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वेटलैंड कितना है पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटलैंड पूछा जा सकता है, 5.15% है। सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला क्या है, सोनभद्र। ठीक है, फिर सबसे कम वेटलैंड वाला मतलब सबसे कम जो है जो जिला है, ठीक है, वो क्या है, बागपत और हाथरस। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो नम भूमि वाला सोनभद्र में, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सोनभद्र में। ठीक है, सबसे कम वेटलैंड बागपत, हाथरस। ये कहाँ है, ये कहाँ पे पड़ते हैं, बागपत या हाथरस, ये पड़ते हैं पूर्व साइड में, उत्तर साइड में, और जो सोनभद्र है ये दक्षिण साइड में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, 184.7 मीटर, याद रखना है। यूपी में सबसे कम वर्षा वाला जिला 54 सेंटीमीटर, मथुरा। फिर क्या है, जलवायु कौन सी है, तो यहाँ पे उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। ठीक है, कौन सी, उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु। फिर उच्च न्यायालय यहाँ पे कौन सा है, उच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं कि उच्च न्यायालय जो है वो क्या है, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, और जो कि 1866 में बना था। इसकी जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं पूरे स्टेट में, तो कौन कौन से हैं, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर। ये ऐसे औद्योगिक न्यायाधिकरण जहाँ पे औद्योग से संबंधित जो कि डिस्प्यूटेड होते हैं यहाँ पे उनको सॉल्व किया जाता है। फिर जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लागू हुआ था, 1 जुलाई 1952। ठीक है, कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 1952। राज्य जो स्टेट है ये हमारा किस चीज़ में प्रथम है, किस में टॉप पे है, गेहूँ में, कुल खाद्य उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, और कुल पशुधन में, मतलब पशुधन जो है यूपी में काफ़ी है। फिर सोनभद्र से जिले से जो एक ये पूछा जाता है कि जैसे कि स्टेट का कोई पर्टिकुलर जिला होता है, उस पर्टिकुलर जिले से जो स्टेट लगे हुए होते हैं, तो कौन कौन से स्टेट हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। बिहार किधर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिहार ऊपर है इधर साइड में,
ठीक है। जैसे कि ये मैप, मान लो ये मैप बना है, तो हमारा बिहार, सोनभद्र कहाँ पे है, ये सोनभद्र जो है ये इधर साइड में है, तो ये ऊपर बिहार का थोड़ा सा टच करता है, इधर ऐसे टच करता है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, सीमावर्ती राज्य जो हैं मध्य प्रदेश जो है, और छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, सीमावर्ती राज्य। उसके बाद में सहारनपुर जनपद के सीमावर्ती राज्य जो हैं, तो सहारनपुर जनपद जो है हरियाणा ऊपर पड़ता है यहाँ पे। सहारनपुर जनपद अगर मैप अगर ऐसे ले लो तो यहाँ पे है पड़ता है, इससे हरियाणा भी टच होता है इधर साइड में। और फिर है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, ठीक है। फिर सीमावर्ती देश कौन सा है, वो है नेपाल। एक ही ऐसा देश है जो सीमावर्ती देश है, प्रदेश नहीं, देश। फिर नदियाँ क्या कौन सी हैं, गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, केन, बेतवा और घाघरा। याद रखना कौन सी, गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, केन, बेतवा, घाघरा। कैसे याद करना है, गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, केन, बेतवा और घाघरा, ठीक है। केन, बेतवा और घाघरा, रामगंगा, गोमती, यमुना और गंगा। उसके बाद में प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, ये पूछा जा सकता है। ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, रामगंगा नहर, बेतवा नहर और केन नहर। ये इंपॉर्टेंट नहरें कहाँ पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। शारदा नहर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं। रामगंगा नहर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। बेतवा नहर कहाँ है, मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर केन नहर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन दिया है केन बेतवा में तो आप उसको भी लगा सकते हैं, बट अगर मध्य प्रदेश नहीं दिया है तो यूपी में ही खास तौर पे है, ओके। फिर प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, वो है माथा टीला बांध, व्यास बांध और लखवाड़ परियोजना, ठीक है। 3 बांध जो है इंपॉर्टेंट है। माथा टीला बांध जो है ललितपुर में है, ठीक है। बाकी व्यास बांध जो है ये पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है, मतलब एक किसी दूसरे स्टेट से, पंजाब से, मतलब वहाँ से होता है। कौन सी नदी पे है, व्यास नदी पे। लखवाड़ परियोजना कौन सी नदी पे है, यमुना नदी पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन सा जो परियोजना है किस नदी पे है, ठीक है। तो आज के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यूपी को हमको 1-1.5 घंटे में पूरा का पूरा कवर कर देना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोशिश करके बस एक टैब दबाना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा बीइंग IAS को आप लोगों का एक सपोर्ट मिले। और थैंक यू वेरी मच।